हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं चावल की फसल के बारे में कि राजस्थान तथा भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है तथा इसकी बुआई, निराई, गुड़ाई किस प्रकार से की जाती है, खाद पूर्वक कौन कौन से काम में ले जाते हैं। तो आइए अपन चावल के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। तो अपन टॉपिक डालते हैं चावल, राइस। चावल में नंबर फर्स्ट अपन लिखते हैं इसका वानस्पतिक नाम। इसका वानस्पतिक नाम, और इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। साथ के साथ इसके कुल की बात करें, इसका कुल है ग्रेमेनी, और साथ ही इसका उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान भारत का ब्रह्मा क्षेत्र, भारत का ब्रह्मा क्षेत्र में इसका उत्पादन हुआ। दोस्तों, चावल एक खरीफ की फसल है, यानी कि इसकी बुआई वर्षा ऋतु में की जाती है। चावल की फसल के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगर 1 ईयर्स की बात करें तो सर्वाधिक पानी की आवश्यकता गन्ने में होती है, पर चावल में अधिकतर पानी की आवश्यकता होती है। चावल खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। अब दोस्तों, अपन चावल के बारे में पढ़ते हैं कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर बुआई की जाती है तथा उत्पादन कहाँ पर इसका होता है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन चीन में होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल राज्य में पैदा किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य। अगर ये स्थिति अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बूंदी तथा हनुमानगढ़ ऐसे जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में बूंदी तथा हनुमानगढ़। तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति स्थान, चावल के सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है तथा राजस्थान तथा भारत में इसकी स्थिति क्या है, और एक खरीफ की फसल है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं चावल से जुड़े अनुसंधान संस्थान। फिर चावल का रिसर्च कहाँ पर की जाती है तथा इसकी उन्नत फसलें कहाँ से निकाली जाती है, उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो अपन बात करते हैं चावल के अनुसंधान संस्थान। तो पहला अनुसंधान संस्थान है IRRI। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। यह मनीला, फिलीपींस में स्थित है। तो ये मनीला, फिलीपींस में स्थित है। अगर दूसरे की बात करें तो CRRI, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये कड़क उड़ीसा में स्थित है। कड़क उड़ीसा, ये कड़क उड़ीसा में स्थित है। तो अपन इसमें चावल के अनुसंधान संस्थान के बारे में जानकारी ली। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसकी
चावल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है तथा इसकी जलवायु कौन सी है तथा इसकी बुआई कब की जाती है और कौन सी विधियों द्वारा चावल की बुआई की जाती है, अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए मृदा, अगर चावल के लिए मृदा की बात करें तो चावल को पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसको चिकनी मृदा सर्वश्रेष्ठ होती है। चिकनी काली मृदा। साथ ही साथ अगर पीएच मान की बात करें तो 6.5 से 7.5 पीएच मान वाली मृदाएं चावल की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसकी जलवायु की बात करें तो चावल उपोष्ण जलवायु की फसल है। और इसके लिए तापमान की बात करें तो इसकी वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। चावल की बुआई अब दो प्रकार से की जाती है। चावल की बुआई दो प्रकार से की जाती है, तो 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट आती है खेत में रोपाई द्वारा, और दूसरी आती है खेत में सीधी बुआई द्वारा। नंबर फर्स्ट अपन बात करते हैं खेत में रोपाई द्वारा। यह विधि उन क्षेत्रों में काम में ली जाती है जहाँ पर सर्वाधिक पानी होता है, जहाँ पर पानी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। अगर दूसरी की बात करें खेत में सीधी बुआई द्वारा, यह विधि उन क्षेत्रों में काम में ली जाती है जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। अपन बात करते हैं फर्स्ट वाली विधि की, खेत में रोपाई द्वारा। तो खेत में रोपाई द्वारा इसकी 4 विधियां हैं। चार विधियां हैं। नंबर फर्स्ट शुष्क क्यारी विधि। इस विधि में सूखी क्यारियों में ही बीज को छिटक कर उसकी रोपाई कर दी जाती है। नंबर सेकंड आते हैं गीली क्यारी विधि। इस विधि में खेत में पानी भर के उसमें पौधों को रोपण कर दिया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरी विधि की, डेकोक विधि। यह सर्वश्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में जैविक खाद का उपयोग किया जाता है तथा इस विधि तो ये नई एक धान की बुआई की नई विधि है तथा इसमें गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है तथा 11 से 12 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है। इसके बाद अपन चौथी विधि की बात करें, SRI मेथड। ये भी धान में बुआई की एक नई विधि है। तो ये फर्स्ट वाली विधि हो गई धान में खेत में रोपाई द्वारा। इसके बाद अपन सेकंड विधि की बात करते हैं, खेत में सीधी बुआई करके। तो खेत में सीधी बुआई किस प्रकार से की जाती है, तो खेत में सीधी बुआई करके तो खेत में बुआई दो प्रकार से की जाती है। नंबर फर्स्ट पंक्तियों में बुआई, और सेकेंड छिड़कवा विधि द्वारा। अगर फ्रेंड्स इसमें दोनों की बात करें तो दोनों में इसमें
आर इंटू पी की बात करें तो 20 इंटू 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो ये अपन की होगी बुआई की विधियाँ। इसके बाद अब अपन बात करते हैं धान में कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली आती है, उनके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट शब्दावली आती है पडलिंग। भाई पडलिंग क्या होता है? तो धान की फसल में अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है, तो उस नमी को बनाए रखने के लिए पडलर की सहायता से मिट्टी को तोड़ना ही पडलिंग कहलाता है। तो नंबर फर्स्ट, धान की फसल में नमी को बनाए रखने के लिए मिट्टी को पडलर की सहायता से मिट्टी को पडलर की सहायता से तोड़ना पडलिंग कहलाता है। पडलिंग कहलाता है। इसके बाद सेकंड शब्दावली की बात करते हैं। तो सेकंड शब्दावली को बोलते हैं बुशनिंग। कि बुशनिंग किसे कहते हैं? ये सिर्फ धान के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि धान की फसल में से अवांछित खरपतवारों को निकालना ही बुशनिंग कहलाता है। धान की फसल में अवांछित खरपतवार निकालना बुशनिंग कहलाता है। ये तो अपन ने पढ़ ली धान की कुछ शब्दावलियाँ। इसके बाद अपन पढ़ते हैं खाद तथा इसकी बीज दर। तो सॉरी अपन ने पढ़ी। इसके बाद उन्नत किस्में और खाद और उर्वरकों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अपन खाद और उर्वरकों के बारे में जानकारी लेते हैं कि धान की फसल में खाद तथा उर्वरकों का उपयोग कितना कितना किया जाता है। तो खाद की बात करें तो गोबर की खाद 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर गोबर की खाद काम में ली जाती है। और प्राथमिक अगर पोषक तत्वों की बात करें एनपीके की, तो नाइट्रोजन 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटेशियम किलोग्राम पर हेक्टेयर धान की फसल में काम में लिया जाता है। साथ ही अपन बात करें एक मोस्ट उर्वरक पोषक तत्व जो धान की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिंक पोषक तत्व धान की फसल में खेरा रोग से बचाता है। 25 किलोग्राम जिंक फसल में पोषक तत्व धान की फसल में खेरा रोग होता है, उस रोग से बचाता है। तो 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसमें जिंक पोषक तत्व का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं एक और उर्वरक का उपयोग किया जाता है धान की फसल में, जो एक प्राकृतिक उर्वरक भी बोल सकते अपन उसे। तो धान की रोपाई से 5 डेज पहले BGA यानी कि
ब्लू ग्रीन एलगी का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि नील हरित शैवाल का भी उपयोग किया जाता है धान की फसल में। इसके बाद अपन बात करते हैं उन्नत किस्मों की। उन्नत किस्में, तो उन्नत किस्मों की बात करें तो उन्नत किस्में जया, नंबर से रत्ना, IR8, माही सुगंधा आदि इसके उन्नत किस्में हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका उत्पादन कितना होता है पर हेक्टेयर की दर से। तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं धान का उत्पादन, इसमें उत्पादन कितना प्राप्त होता है। तो उत्पादन की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। ये पूर्ण रूप से पानी अवेलेबल हो तब 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में 25 से 30 किलो क्विंटल पर हेक्टेयर धान का उत्पादन प्राप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का वीडियो में अपन बस इसके बारे में पढ़ा कि धान की खेती किस प्रकार से की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।